अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कटहरा, मैं हूं वकास फलाना। आज दुनिया भर में जमहूरियत का आलमी दिन मनाया जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान में तो जमहूरियत की फातिहा खानी रह चुकी है। वो हम सब पढ़ लेते हैं, नहीं समझ आई, चले मैं आपको बताता हूं। वेलकम टू नया पाकिस्तान अगेन। इसकी भी नहीं समझ आई। नए पाकिस्तान में क्या था? नए पाकिस्तान में ये जो चेहरे नज़र आ रहे हैं ना आपको, ये सारे जेलों में थे, ये सारे नैब की हिरासत में थे, 90 दिन तक रिमांड में थे, 2-2 साल तक जेलों के पीछे थे। शहबाज शरीफ, शाहिद खाकन अब्बासी, ख्वाजा आसिफ, ख्वाजा बरादरान, एहसन इकबाल, खुर्शीद शाह और एक लंबी लिस्ट है जिसमें कुछ ब्यूरोक्रेट्स भी थे। ये सारे वो थे जिनके एसी उतरवाने थे। मुंह पर हाथ फेर कर कहा जाता था कि मैं बंदोबस्त करूंगा तुम्हारा। वो बंदोबस्त करने वाला मिर्जा यार कल्ला सी गलियों में फिरता था, याशियां करता था। आज वो अटक जेल में है और ये सारे बाहर थे, लेकिन आज इन पे दोबारा से तरस आ रहा है, क्योंकि इन्होंने आकर कुछ किया नहीं। इन्होंने आकर अवाम के लिए कुछ किया नहीं। इन्होंने आकर क्या किया कि उस 4 साल की उस रामलीला को बदलने के लिए इन्होंने 10 तरामीम की। नैब के कानून में 10 तरामीम की। उस 10 तरामीम में से 9 तरामीम जो कि चेयरमैन पीटीआई लेकर गए थे सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि ये तो सारे चोर चक्के, ये लुटेरे, ये डाकू, ये 150 अरब खड़प करके, ये 1100 अरब की वैसे इन्होंने करप्शन की, लेकिन इन रेफरेंसेस में 150 अरब रुपया, 150 अरब रुपया हजम करके डकार मार के दोबारा आकर अपने ही फायदे में कानून साजी कर कर बैठ गए। इनकी शक्लें हैं कि ये हुकूमत करें। ये थी जी प्ली, ये रिक्वेस्ट थी सुप्रीम कोर्ट के सामने। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इसको टेकअप किया। जो चीफ जस्टिस जा रहे थे, आज उनका आखिरी दिन था, उनका आखिरी फैसला है। तो चीफ जस्टिस साहब जाते हुए, चीफ जस्टिस साहब ये आपका आखिरी फैसला ही समझें, क्योंकि अगले आने वाले जो चीफ जस्टिस साहब हैं उन्होंने एक और दूसरा जो केस है, जो दूसरा एक और बिल इसी पार्लियामेंट ने पास किया, वो तो सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात को महदूद करने वाला जो इनका रिव्यू जजमेंट के हवाले से केस जो इनकी कानून था, उसको भी इन्होंने कलअदम करार दिया था, मतलब उसको रोक दिया था। उसकी 18 तारीख को समाअत है। तो मसला ये है कि जब ये केस अपने आकर इन्होंने सारे के सारे नैब की तरमीम की, तो आज सुप्रीम कोर्ट ने उस 10 तरमीम में से 9 तरमीम को उड़ा के रख दिया, यानी कलअदम करार दे दिया है, जिसमें 50 करोड़ से नीचे यानी 49 करोड़ रुपया करप्शन करने वाला बंदा जो है वो नैब के दायराकार से बरी जमा होगा। और इस तरह के मुतअद्दिद लोग ऐसे थे। और इस तरह प्ली बारगेन को भी उन्होंने कोई उस्मानी सहीफा समझा हुआ था, और बड़ी अच्छी, मतलब एक बंदा करप्शन करे, प्ली बारगेन करे, और उसके बाद वो दूध से धुलेगा और उसके बाद उसकी आरती उतारी जाएगी, जो हिंदू बरादरी में किया जाता है। इस तरह करके उसका इस्तकबाल किया जाएगा और वो साफ शफाफ होके वापस चला जाएगा। तो ये भी इन्होंने किया हुआ था, जिसको आज सुप्रीम कोर्ट ने इसको भी खत्म किया। और इस तरह 10 में से 9 तरामीम 2-1 के फैसले से एक जस्टिस साहब ने इसके ऊपर इख्तिलाफ किया तो कलअदम करार दे दी। तो अब जो बाकी सदूर हैं और वज़ीर आज़म है, जिसमें जरदारी साहब, नवाज शरीफ, यूसुफ रज़ा गिलानी, शाहिद खाकन अब्बासी, राजा परवेज़ और एक वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार साबिक, और शौकत अजीज़ की तो मुझे समझ नहीं आती कि उसका नाम डालते क्यों हैं, निकालते क्यों हैं। ये तो मजाक ही है पाकिस्तान की जमहूरियत के साथ और पाकिस्तान के साथ। बहरहाल इन तमाम साबिक वज़ीर आज़म और सदूर जिनको नैब के दायराकार से इस तरमीम के बाद रुख्सत मिली थी, छुट्टी मिली थी, वो अब दोबारा इस दायराकार में आएंगे। लेकिन ये फाइनल नहीं है, ये आखिरी फैसला चीफ जस्टिस का तो हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान के निज़ाम का आखिरी फैसला नहीं है। और राना सनाउल्लाह ने कहा कि वो जो तक लेकर गया है ना प्ली, और जिसके ऊपर ये फैसला आया है, वो ज्यादा खुश ना हो। एक तो वो अटक जेल के अंदर है ना, अब इस फैसले के बाद अगर ये सस्टेन रहता है तो वो 90 दिन के रिमांड में आएगा, वो पकड़ा जाएगा, और वो है चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान। दूसरा, 2013 में पाशा साहब, जनरल इफ्तिखार, चीफ जस्टिस साहब और एक सियासी जमात यानी नून लीग, उन्होंने मिलकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पंजाब से खत्म किया था। यह है आज बिलावल भुट्टो जरदारी का बयान। उन्होंने कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड सिर्फ एक सियासी जमात को दी जा रही है, और वो है नून लीग। जब मुश्किल में होते हैं हमारे इत्तेहादी तो हमारे पांव पकड़ते हैं, और जब थोड़ी आसानियां आती हैं तो हमारे गले को पड़ते हैं। यह थी नून लीग अकॉर्डिंग टू बिलावल भुट्टो जरदारी। तो जनाब, ये जो आप 2013 में पाशा और इफ्तिखार साहब की बात करें, बिलावल साहब, ये उन्होंने नहीं ख़त्म की। बेसिकली आपके बाबा जानी की जो
मुक मकाओ वाली एक दफ़ा तुम एक दफ़ा हम वाली पॉलिसी थी, वो शायद उनको इस नहज पर लेकर आ गई। हम आज जिनसे बात करेंगे, हमारे साथ सेनेटर हुमायूं अहमद साहब हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, शानी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, और खेलदास कोस्तानी साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से। खेलदास कोस्तानी साहब, बिस्मिल्लाह, मैं आपसे आगाज़ करूँगा। सर, आज ना मुझे बड़ा तरस आ रहा है, मतलब 16 माह आप हुकूमत में आए, फुल जोर लगा दिया आपने, ऐसे चौथे गेयर पे गाड़ी लगा के आपने अपने सारे केसेस माफ़ करवाने, चले माफ़ नहीं, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करवाने के लिए फुल कोशिशें की। फुल कोशिशें करने के बाद आप आज ऐसे ही है जैसे आपने चिड़िया पकड़ी हुई थी, आंखें खोली, वो हाथ से फुर करके उड़ गई, आपके हाथ खाली हैं। आज फिर आप उसी चुंगल में फंसे हुए हैं और वो बंदा जेल में बैठकर आपको फंसा गया। बड़ी बात यह है कि आपके नवाज शरीफ का ख्वाब चकनाचूर, वो आएंगे, हिफाजती जमानत अगर ना मिली तो वो जेल जाएंगे, जाती उम्रा नहीं जाएंगे। जनाब, बड़ी मेहरबानी। देखें, पहली बात यह है कि नेब एक काला कानून है। मैं एज ए पॉलिटिकल वर्कर बतौर एक पाकिस्तानी समझता हूँ नेब का ख़त्म होना चाहिए। रही बात जो आपका सवाल है कि ये जो फैसला आया है इससे मुस्लिम लीग नून उनके कायद पे कोई असर होगा। देखें, कोई भी हमारा केस इस कानून के तहत ख़त्म नहीं हुआ है। हमारे सारे फैसले शहबाज शरीफ साहब जो हमारे पार्टी के सदर है, साबिक़ वज़ीर आज़म, हमारी सीनियर नायब सदर मरियम नवाज शरीफ साहिबा, एहसन इकबाल, या जो भी हमारे केसेस ख़त्म हुए हैं वो मेरिट पे हुए हैं। इस कानून का इसका सहारा नहीं लिया गया। जो नेब तरामीम थी उसके सहारे पे हमने कोई केस हमारा ख़त्म नहीं हुआ है। दूसरी बात यह है कि राना सनाउल्लाह साहब ने बिल्कुल ठीक कहा है। देखें, नून लीग की क़यादत हो या सीनियर लीडरशिप हो, उन्होंने 4.25 साल इमरान खान और नेब गठजोड़ की जो सामना किया और जो उन्होंने बदतरीन इंतकाम लिया नेब और न्याजी गठजोड़ ने, उसका हमने बहादुरी से सामना किया। हमने 90 दिन रिमांड में भी हम रहे। इसी तरह पीपल्स पार्टी की क़यादत ने भी सामना किया। अब भारी पीपल्स पार्टी की या नून लीग की नहीं है, मैं समझता हूँ भारी अब पीटीआई की है, और उनको इस एहतसाब और इस इंतकाम और इस काले कानून तो का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने आपको भी रगड़ के उसी जगह पर ले लिया। क्या इमरान खान तो जेल में है, वो तो मुजरिम है, साबित हो चुके हैं, मगर उसकी जो मिसेज हैं उसको भी 90 दिन में अब रिमांड में वो भी आएगी, गोगी हो या पीरनी हो या और कोई पीटीआई का रहनुमा है, ये सारे अब इस कानून का सामना करेंगे और फिर ये ना कहे कि इंतकाम हुआ है। तो मैं समझता हूँ जहाँ पे आखिरी वक्त में ये चीफ जस्टिस साहब ने जो पार्लियामेंट पे वार तो किया है ज़ाहिरी तौर पे, मगर कोई हिसाब किताब शायद था जो पीटीआई से भी उन्होंने बराबर कर लिया है। तो दोबारा आपकी हुकूमत आई तो इस साबिक चीफ जस्टिस पर भी वार करेंगे आप, बता दें मुझे, बाकियों के ऊपर तो कर नहीं सकते। देखिए, मैं एक बात बताऊं। देखो, 2017 में जो पाकिस्तान फलता फूलता था, जिस तरह नवाज शरीफ साहब को निकाला गया जिन किरदारों ने, उसमें जजेस हों या साबिक जनरल हो जो एस्टेब्लिशमेंट उस वक्त की थी, या आज जो साकिब निसार की बाकियत जा रही है, जब तक इस मुल्क में इन किरदारों का एहतसाब नहीं होगा, जिम्मेवारान का तयन नहीं होगा कि इस मुल्क की मईशत किसने तबाह की, इस मुल्क की जमहूरियत किसने तबाह की है, तब तक ये मुल्क आगे नहीं बढ़ना है। और मैं समझता हूँ जो भी हुकूमत आए, जिसको अवाम मैंडेट देती है, उनको बैठकर ये बातचीत, ये डिस्कशन करनी चाहिए कि पाकिस्तान जिन हालात में गुजर रहा है उन चेहरों का एहतसाब भी होना चाहिए और कटहरे में आने चाहिए। तो वो जो बाकियत जजेस की हो या उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट की जो माजी में जिन्होंने अपने रोल से बाहर निकल के काम किया है। चलें, अच्छा शाहिदा साहब मुझे बताएं, खुश हैं आप चीफ जस्टिस साहब ने खड़ाक तो? देखिए जी, मैं जिस तरह खेलदास कोस्तानी ने फरमाया, बहुत अच्छा हुआ कि इन्होंने इस बात को खुद एडमिट किया, वरना पीपल्स पार्टी जो हमारा मीसाक़ जमहूरियत हुआ था उसमें ये तय था कि नैब को खत्म कर दिया जाएगा, क्योंकि हमेशा ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल किया गया। चाहे सैफुर रहमान का दौर था, जनरल मुशर्रफ ने, आपने देखा कि किस तरह काफ लीग वजूद में आई, किस तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से पेट्रियाट बनाया गया,
और एक ऐसी हुकूमत बनाई गई, सिर्फ इस नैब को इस्तेमाल करके इसको आलाकार बनाया गया। और सिर्फ यही नहीं, इसी नैब के थ्रू PMLN हो या पीपल्स पार्टी की क़यादतों पे झूठे मुकदमात कायम किए गए। 11-12 साल जो है सदर आसिफ अली जरदारी साहब को पाबंदे सलासल रखा और फिर वो बेगुनाह साबित हुए और कोई जुर्म साबित ना हो सका। इसी तरह शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा सारी जिंदगी सुबह एक अदालत में, दोपहर दूसरी अदालत में और फिर शाम तीसरे शहर में जाती थी। उनको इतना यही नैब के हथकंडे से पॉलिटिशियंस को हमेशा हरासा किया गया, उन्हें परेशान किया गया, उन पे झूठे मुकदमात किए गए, उनको नासी विक्टिमाइज, उनकी कैरेक्टर एसेसिनेशन की गई। और ये तय था। और जब 18th अमेंडमेंट हो रही थी उस वक्त भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ था कि इस वक्त जो है हम नैब को खत्म कर दें, लेकिन PMLN ने उस बात को नहीं माना। और जब 2013 के बाद देखा कि किस तरीके से PMLN के गिर्द भी घेरा तंग किया गया और फिर एक नई जमात को वजूद अमल में लाया गया और उनको किस तरीके से सिलेक्ट करवाया गया, एक मीडिया परसेप्शन बनाया गया, आपका भी पॉइंट समझ आ गई, सब डाकू थे, सब चोर थे। अब ये जो है अब जरा सुनेंगे हम सेनेटर हुमायूं महमूद लाया गया सादिक और अमीन का। लेकिन आज ये देखेंगे उस हमने तो अभी ये चाहा था और हमारी यही था कि नैब को खत्म कर दिया जाए, लेकिन PMLN की और दीगर जमातों की ख्वाहिश थी कि जिसमें अमेंडमेंट की जाए। तो एक पार्लिमान का फैसला जो पार्लिमान मुत्तफिका तौर पे करती हो उसको जिस तरीके से आज सेनेटर हुमायूं महमूद साहब, मैं समझ गया हूँ। सेनेटर हुमायूं महमूद साहब, एक तो माशाल्लाह वेलकम टू नया पाकिस्तान अगेन। पाकिस्तान नया बन गया है दोबारा से, वही जिसमें आप लोगों ने एहतसाब का अमल जारी किया और इन लोगों को 90 दिन, 1.5 2 साल जेलों में रखा। लेकिन अब मुझे लगता है कि आपको दोबारा सुनवाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा वो जरदारी साहब का मशहूर कॉल कि भाई हमने तो बहुत सारे नैब देखे हैं, हमने भुगते भी हैं, मुझे तो फिक्र आपकी है कि जब आपकी बारी आएगी, तो बारी आपकी आ चुकी है, उनकी तो आई है, लेकिन आपके साथ आ चुकी है। 90 दिन के रिमांड की सख्ती क्या होती है ये अब आपकी पार्टी को और खान साहब को पता लगेगा। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे लगता है कि पॉलिटिशियन से ज़्यादा आपको बुरा लग रहा है कि जो चोरी का माल है या जो नहीं, जिस तरीके से आप केस को प्रेजेंट कर रहे हैं तो मुझे उस लिहाज से कह रहा हूँ ना, क्योंकि सर मुझे इस चीज का दुख है कि अगर पार्लियामेंट कोई कानून बनाए, आप मुझे बोल लेने दें सर, मुझे बोल लेने दें, मुझे बोल लेने दें, बोला ना तो इसलिए सर मुझे बोल लेने दें, ठीक है, मुझे बोल लेने दें ना। तो मैं जब मैं बोल रहा हूँ उसके बाद फिर आप अपनी बारी में बोल लेना ना, फिलहाल मुझे बोल लेने दें, ठीक है। इस तरह है कि दुनिया में आप कहीं भी देख लें, जैसे नेशनल क्राइम एजेंसी है यूके में, जैसे US में है। अभी बाइडेन के बेटे को उन्होंने एक बंदूक को इल्लीगल खरीदने में उसके ऊपर केस कर दिया है। जैसे नेशनल क्राइम एजेंसी ने पता किया कि ये एक घर बिका है जो कि अपने वैल्यू से दुगना बिका है। उसकी वैल्यू, मार्केट वैल्यू 25 मिलियन पाउंड है, लेकिन वो 50 मिलियन पाउंड पे बिका है। तो उन्होंने वहां से तहकीकात शुरू की कि ये क्यों बिका है, ठीक है, नेशनल क्राइम एजेंसी से, ठीक है। और ये सारी चीजें चलती हैं, हर जगह चलती है। बाइडेन के बेटे वाली मैं आपको बता रहा हूँ ना, इसी तरह के आप सर जी या आप बोल लें या मुझे बोल लेते, बुरा मान जाते हैं। मैं तो आपको इंडोर्स कर रहा हूं सर, मैं लिख रहा हूं। नहीं देखिए ना, देखिए ना, एक थॉट प्रोसेस होता है, आप उस थॉट प्रोसेस को खराब कर देते हैं तो इंसान फिर इधर उधर की मारना शुरू कर देगा। आप चाहते हैं कि मैं लोगों के साथ लड़ना शुरू कर, तो मुझे पहले ही बता दे, मैं उस मूड से आया करूंगा। मैं तो यहाँ पे एक आर्ग्यूमेंट कर रहा हूँ बेस्ड ऑन एविडेंस, बेस्ड ऑन सर्टन फैक्ट्स। अगर आप चाहते हैं कि मैं लोगों के साथ लड़ना शुरू कर दूं तो फिर मुझे बताएं कि जी मेरे प्रोग्राम में आप लड़ा करें फैक्ट्स और वो नहीं करें। नहीं तो आप मुझे बार एक बात कर रहे हैं। मैंने तो आपको बोला ही नहीं कुछ। आप बताएं सर, नेशनल क्राइम एजेंसी और बाइडेन आगे सर, बिस्मिल्लाह। आप सुनते हैं, गौर से सुनूंगा मैं आपको। हुमायूं साहब, आपकी रिस्पेक्ट करता हूं मैं बहुत ज्यादा, शायद आपको इल्म ही नहीं है। सर देखिए, आप रिस्पेक्ट अपनी जगह पर होती है, आप मुझे बोलने दे, आई विल बी मोर ग्रेटफुल, ठीक है। अच्छा, अब देखिए बात ये हुई है कि होता ये है कि ये जो नैब है, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, ये बेसिकली है सही चीज़, लेकिन इसका इस्तेमाल गलत हो रहा है। नेशनल अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। अगर आप किसी को पावर देते और अकाउंटेबल नहीं करते, वो गलत हो जाता है, वहाँ मिसयूज ऑफ पावर आ जाता है। तो ये बैलेंस ऑफ पावर क्रिएट करता है। अनफॉर्चुनेटली इन द पास्ट, चाहे वो सैफुर रहमान का हो, एहतसाब ब्यूरो, चाहे वो किसी का भी हो, चाहे वो नैब हो, इसमें क्या होता है, इसके जो टूल्स होते हैं
उनको इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, मेरा ये ख्याल है, मैं पर्सनली ये समझता हूँ कि ये नॉर्मली पॉलिटिकल पार्टीज इसको इस्तेमाल कर नहीं सकती क्योंकि ये है इंडिपेंडेंट इदारा, लेकिन एट द सेम टाइम ये ज़्यादा यूज़ होता है एस्टैब्लिशमेंट के हाथों। ठीक है, मेरा ये पर्सनल ख्याल है। ठीक है, अच्छा, मैं थोड़ा सा अब इसमें केसेस आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इजाजत नहीं है मुझे सर, एक मुझे खत्म कर लेने दे, फिर आप बोल ले। इसमें देखिए, फॉर एग्जांपल, अभी आपने के दोनों मेहमानों ने, शाज़िया साहबा और उन्होंने दोनों ने कहा है कि हमारे इन दोनों के अगर आप देख लें, ये 95% केसेस या 98% केसेस इन्होंने एक दूसरे के पे बनाए। ये जो आसिफ अली जरदारी साहब और उनकी हमशीरा हैं, जी, ये 2015-16 में इन्होंने कहती थी, ये जो नून लीग वाले। अच्छा, उसके बाद इन्होंने उस केस को स्टडी किया तो पता चला यार ये तो आसिफ अली जरदारी ने बड़े तरीके से इधर उधर करके किया, इन्होंने खुद भी करना शुरू कर दिया। वो पीटीआई ने पकड़ लिया, जो ये जो टीटी वाले केसेस थे, जो 1100 मिलियन वो फादर ऑफ करप्शन इज जरदारी। देखिए, बात ये हो जाती है, देखिए बात ये हो जाती है कि आप ये समझते कि पाकिस्तान में करप्शन नहीं हो रही, आप ये समझते कि पाकिस्तान में, अच्छा, ये 8-10 लोग पॉलिटिशियन है या 20 लोग पॉलिटिशियन है, बाकी के 1800 बंदों में से बाकी के सारे जो हैं, या 8000 बंदे, वो बाकी के सारे वो तो आपको नॉन पॉलिटिशियंस मिल रहे हैं। और वहां पे एक बहुत बड़ा तबका ये जो इस पाकिस्तान को, जो कि उस माफिया का के अंदर आता है, जो कि पाकिस्तान को एक्चुअली जोंकों की तरह चूस के लूट रहा है, वो खुद मोटे होते जा रहे हैं और पाकिस्तान का खून चूस रहे हैं। तो क्या ये नैब होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। क्या नैब को पॉलिटिकली मोटिवेटेड होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। क्या नैब को या पॉलिटिशियंस, गवर्नमेंट और या फिर एस्टैब्लिशमेंट इस्तेमाल करे इन ऑर्डर टू मैनिपुलेट द पॉलिटिकल पार्टीज? एब्सोल्युटली नॉट। सुने जरा, अब जरा सुन ले, ये मेरा ही इंटरव्यू मेरे सामने आ गया है, आपने बात की, क्या बात है, याद करवा दिया आपने। ये जी तैयबा गुल एक खातून थी, ये देख ले, मैं अभी प्रोड्यूसर साहब को शायद आपने बात पहले की होती तो मैं बता देता। तैयबा गुल खातून थी, उसका मैंने ही इंटरव्यू किया था लास्ट ईयर। उसमें वो कह रही है कि मुझे उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान, उस वक्त के उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने हिरास किया हुआ था कि ये जो चेयरमैन नैब है ये हमारे कहने पे नहीं चल रहा, ये तो उल्टा हमारे खिलाफ पड़ गया है, ये तो वो जो वज़ीर दिफा है उसके घेरे को पकड़ गया है, ये तो केपीके के चीफ मिनिस्टर के पीछे पड़ गया है। तो तुम ज़रा ना इसका वो पता करवाओ ज़रा, वो जो वीडियो स्टूडियो, ये उसने खुद बोला हुआ है। और फिर जब वो नहीं मानी तो इन्होंने उनको कन्फिस्केट कर लिया, यानी कि नैब के चेयरमैन को ब्लैकमेल करने के लिए खातून का इस्तेमाल किया। इस तरह पॉलिटिकल मोटिवेटेड होता है नैब। जनाब बताएं आप। सर देखिए, मैं फर्ज कर रहे, अगर ये हुआ है, ठीक है, मुझे मैंने इस केस के बारे में सुना है, लेकिन इसके प्रूफ्स मुझे एज सच मिले नहीं है। ठीक है, अगर ये हुआ है तो ये गलत हुआ है। अगर इस तरह की कोई बात होती है तो गलत होती है। पहले देखिए, जितना मैं एक शख्स को जानता हूं ना, मुझे पता है वो इस किस्म की चीज़ करेगा नहीं। अगर किसी और ने करके कुछ किया हुआ है, नाम किसी और का डाल रहा है, आप मेरी बात को गलत मरोड़ के किसी और के सामने पेश कर देते हैं, मेरा नाम डाल देते हैं और मैंने वो नहीं कहा, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। ठीक है, तो इस चीज़ के ऊपर आप ज़रूर इन्वेस्टिगेट कराएं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें देखिए, हमारे यहाँ पे ऐसे है कि हमने 194 का वो एक बयान दे दिया है। अच्छा, उस बयान में चेक्स भी उधर ही है, उस बयान में वो पैसा भी उसी रूट से गया हुआ है, उस बयान में सब कुछ है, लेकिन मैं एंड में लिख देता हूं कि जी मेरे ऊपर जोरी हुई है। अगर तुम्हारे ऊपर जोरी हुई है तो ये चेक तो झूठ नहीं बोल रहा, अगर तुम्हारे ऊपर जोरी हुई है तो ये जो पैसा ट्रांसफर हुआ ये तो झूठ नहीं हुआ है। अगर तुम्हारे ऊपर जोरी हुई है तो ये चीजें किसके, इसहाक डार साहब के शायद बारे में बात कर रहे हैं ना, इसहाक। हाँ, इस सबसे बड़ा केस जो था मनी लॉन्ड्रिंग का, जो जिस तरीके से किया गया था, वो तो हुदैबिया पेपर मिल था। आप अब जरा टाइम वो कहेंगे आपने ज्यादा ले लिया। खेलदा साहब, फादर ऑफ करप्शन इज जरदारी, उसने आपको सिखाया, आपने उनसे सीखा, पहले उनके खिलाफ केस बनाए, जब आपको पता चला ये जो हमने किया उसके खिलाफ ये तो बड़ा फायदेमंद काम है करप्शन, तो हम तो बिलियनर बनेंगे, फिर आपने वो करप्शन की, और जब आपने करप्शन की तो फिर आ गई तहरीक इंसाफ और उसने फिर आपका सफाया किया, और जब उसने सफाया मुकम्मल तौर पर कर लिया फिर आ गया साइफर, फिर आ गए आप, फिर आ गया बाजवा, फिर आपने उसकी हुकूमत को बाहर फेंका, फिर आपने आके तरमीम, फिर आ गया चीफ जस्टिस, आज आप फिर उसी कटहरे में खड़े हैं जहां पर वो खड़े हैं। तो घूम घुमा के
बोर्ड थल्ले ही आए हैं, एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद जवाब देना आपने। जी एक बार फिर से खुशामदीद। खेलदास कोस्तानी साहब, सवाल याद है या रिपीट करूं? समझ आ गई थी? जी जी रिपीट करें दोबारा। अच्छा, मैं बता देता हूँ आपको। वो जिस तरह सेनेटर हुमायूं अहमद साहब भी बात कर रहे थे कि फादर ऑफ करप्शन इस जरदारी, उन्होंने बोला तो नहीं लेकिन मैंने परसीव किया है, और उसके बाद आपने उनके खिलाफ केस बनाए। जब केस में कुछ साबित नहीं हुआ तो पता चला कि ये तो बड़ी टेक्निकल तरीके से करप्शन करते हैं, तो फिर आपने करप्शन करना शुरू कर दी, आप बन गए बिलियनियर। इस सारे प्रोसेस में फिर अवाम को शऊर जागा, अवाम ने वोट दिया तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को, वो बने वज़ीर आज़म, उन्होंने फिर आपको खूब रगड़ा लगाया, फिर आपने लगाया साइफर, फिर आपने उनसे ली हुकूमत लेकर अवाम की फलाह बहबूद तो आपने की कोई नहीं। आपने डॉलर कहाँ पर पहुँचा दिया, साग डार भी आ गया दोबारा मनी लॉन्ड्रिंग करने के लिए बकौल उनके, और उसके बाद आपने 10 तरमीम करके अपने आप को फ़ायदा पहुँचाया, लेकिन उसके बाद आज फिर आप वहीं पर खड़े हैं जहाँ पर बाकी पहले आप खड़े थे। तो इसलिए कोम कमा के बोर्ड थले ये बोर्ड। देखें, ये जो सेनेटर साहब कह रहे हैं, हमने अगर आपस में गलतियां की है, एक दूसरे ने हमसे गलतियां हुई है, जैसे मेरी बहन ने कहा कि हमें चाहिए था उस वक्त हम नेब ख़त्म कर देते, तो हमने सियासी गलतियां की है, हमने वक्त से सीखा भी है, तारीख से सीखा भी है। पीपल्स पार्टी और PMLN के माजी में बड़े इख्तलाफ रहे, फिर आपने देखा मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो, नवाज शरीफ साहब ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की, तो हम एक रास्ता भी हमने चुना कि जिस तरह जमहूरियत मजबूत हो, जिस तरह हम आगे बढ़े जी। तो मुझे ये बताया जाए, जिस तरह सेनेटर साहब फरमा रहे हैं, अगर नेब का कानून था तो BRT का मंसूबा उसके अंडर क्यों नहीं आया? बिलियन ट्रेन जो मंसूबा था KPK में, वो उसका एहतसाब क्यों नहीं हुआ? ये सारे एहतसाब सिर्फ PMLN और पीपल्स पार्टी के क्यों हुए? ये जो दौरा ये जो मयार था, या जो वजीर आजम हाउस में एक शख्स अदालत लगा के बैठा हुआ था, वहाँ पे एक शहजाद नाम एक फ्रॉडिया बैठा हुआ था, शहजाद अकबर, आपको याद हो, अब तो फ्रॉड करके भाग गया है, और वो रोजाना बैठ के कागज ले रहा था शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ या बाकी क़यादत के खिलाफ। तो पौने 4 साल में उन्होंने 1 रुपए की अगर करप्शन साबित की हो, नेब हो या न्याजी गठजोड़ से कोई हमारे सामने, उन दौरान हमने 99 दिन रिमांड में भी रहे, हमने इनका इताब भी का, मगर हमें मेरिट में फैसले हुए, हम सुरखरू हुए। टेक्निकल तरीके से करते हैं ना, आपने ट्रेनिंग ली हुई है जरदारी साहब से, नहीं, जो गलतियां हमने की, इन्होंने गलतान किया है। मैं समझता हूँ हम चाहते, हमें पता था कि ये केसेस, हमें पता था इनकी क़यादत पहले बची हुई है, जो पहले इन्होंने करप्शन जो KPK में रहे हैं वो सारे ये बेनिफिशरी है, मगर हमने चाहा कि कोई भी हम चाहते कि मेरिट पे फैसले हो। अब बियॉन्ड द मीन से एक मिसाल कर लें कि मेरे पे बियॉन्ड मीन्स वो क्लेम करते हैं, भाई आप मुझे इल्ज़ाम लगाते, आप साबित करो ना मेरे पास असास है, मैं क्यों उसका जवाब दूं? तो ये काला कानून या काली तरामीम थी जिसमें PTI खुद इत्तफाक करती थी, उन्होंने खुद ये ड्राफ्टिंग भी पहले की थी अपने ही दौर में, मगर ताकि इनको ये पता था कि ये जो जज साहबान हैं, जो इनके जिस तरह इनके कहने पे, इनके ख्वाहिशात पे फैसले देते थे, इनके इश्क में गिरफ्तार थे, तो वो समझ रहे थे कि ये हम नून को या बाकी जमातों को टारगेट करेंगे। लेकिन मुझे एक बात बता दें, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। सबसे बड़ा ये नवाज शरीफ दोबारा तरमीम करेंगे, नवाज शरीफ साहब दोबारा तरमीम करेंगे अपने पाकिस्तान आने की बयान के ऊपर? उनसे कोई माहौल नहीं मिलना ना, उन सीधा देखिए, मैं आप नेब के हवाले से पूछ रहे हैं, नेब के हवाले से मैंने पहले भी कहा कि बतौर पाकिस्तानी, बतौर एक साबिक पार्लियामेंट्रियन, एक सियासी वर्कर के, मैं समझता हूँ नेब और पाकिस्तान एक साथ नहीं चल सकते। एहतसाब बिल्कुल होना चाहिए, जो भी करप्शन करता है, जो जुर्म करता है, उसको सजा होनी चाहिए, उनको होना चाहिए, मगर बेगुनाह सियासी इंजीनियरिंग के लिए जिस तरह इस्तेमाल होती है, वो किसी भी, हम नहीं चाहते कि आज किसी पार्टी के खिलाफ हो, मगर जिसने जुर्म किया है वो कानून, कई कानून मौजूद है, चोरी करने वाले के लिए कानून मौजूद है, मगर इस तरह के जो काले कानून होते हैं उससे सिर्फ अपने ख्वाहिशात से अपने फैसले मनवाए जाते हैं, लोगों को विक्टिमाइजेशन किया जाता है, ये बंद होना चाहिए। और आप देखें
कोई अफसर काम करने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, एहतसाब होना है, सियासतदानों का हमेशा होता है, फांसियां भी होती है, जलावतनें भी होती है, उनका नहीं होता। मुझे बताएं, एक वजीर आजम हाउस में बैठ के एक जनरल को जो जिन्होंने अरबों रुपए के जायदाद पाकिस्तान में बाहर बनाई है, उसको वो बाइज्जत बरी करार देता है कि मैंने ये देखा है, उसने कोई जुर्म नहीं किया है। तो ये जजेस जो रिटायर्ड फिर एहतसाब होना चाहिए। जो भी पाकिस्तान में कोई ब्यूरोक्रेट हो, सियासतदान हो, कोई शाहिदा साहब, आपका 16 माह की हुकूमतें लेने का जो मिशन था वो मिशन इम्पॉसिबल रहा, मिशन फेल रहा। आज आप खाली हाथ हैं, तो आगे अब आप क्या करेंगे? आपको ना इलेक्शन मिल रहे हैं, दोबारा से एहतसाब भी शुरू हो जाएगा। हाय मजबूर। देखिए जी, सबसे पहली बात तो ये कि आप मुझे भी इंटरप्ट नहीं कीजिएगा और उतना ही टाइम दीजिएगा जिस तरह आपने पहले दिए। सबसे पहली बात तो ये कि पीपल्स पार्टी ना तो कभी खाली हाथ रही है। पीपल्स पार्टी ने इस मुल्क में जो जमहूरियत के लिए जो जद्दोजहद की है, जो कुर्बानियां दी हैं, जो आइन और पार्लियामान की बालादस्ती के लिए की, वो किसी से ढकी छुपी नहीं। और अगर कोई ये कहता है कि जी जरदारी साहब ने ऐसा किया, तो मैं कहती हूँ इमरान खान ने ये किया, क्योंकि आपको तो अपना लीडर बहुत नीट एंड क्लीन मिलता है, यही वजह लगता है, क्योंकि आप एक आइडियोलॉजी के साथ अगर किसी लीडर को अपना मानते हो, तो मैं भी किसी आइडियोलॉजी के साथ मानती हूँ। खेलदास भी अपनी आइडियोलॉजी की वजह से किसी को अपना लीडर मानते हैं। तो कोई ये ना कहे कि मेरा आइडियोलॉजी इज करप्शन, नहीं है, मेरा भी लीडर क्लियर है। और अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें कोर्ट ने 13 साल 11 साल जेलों में रखने के बाद भी जो है उन्हें क्लियर किया है। तो इसका हम तो सब जगह से निपट के आ गए, तमाम नैब को भी देखा, एहतसाब अदालतों को भी देखा, तो हाई कोर्ट भी देखी, सुप्रीम कोर्ट भी देखी। आप सोचें कि आप लोगों की जो अरबों खरबों की फरागोगी की है, तो बुशरा वो जो पीरनी बनकर आकर बैठी है, और जिस तरह से उनका जो माजी है और जो मुस्तकबिल है वो सबको नजर आ रहा है। अगर उनके ऐबों पे पर्दा, और फिर आपने उसको आमीन और सादिक कहते हैं, जिसका पूरे जमाने के अंदर वो प्ले बॉय मशहूर रहा, और आप उसको अगर अपना लीडर मानते तो आपका लीडर होगा। लेकिन उसकी जो करप्शन है, अभी तो वो ये बताएं कि अभी जो उनके केस हैं, चाहे बिलियन ट्री हो, चाहे वो आपका मेट्रो बस हो, या इस तरह के जितने भी हैं, घड़ी चोरी का हो, या आपने और जो अरबों खरबों की करप्शन की, वो तो निकल रही है। आपने तो तमाम पार्टी से जो डिफॉल्ट थे, जिनकी फाइलें दिखा के नैब के थ्रू डरा के आपने करप्ट माफिया को जमा किया था, पहले तो आप उनको संभालें। आपकी अपनी पार्टी जो है वो आधे लोग तो छोड़ के चले गए, आधे से ज्यादा लोग छोड़ के चले गए, बाकी जो जेल में, अभी तो उनको ये प्रोटेक्शन थी कि जी ये कानून है, तो आप बगैर जमानत के, अभी आपकी नैब ने आप पे हाथ नहीं डाला था क्योंकि आपकी जमानत हो गई थी। अब 90 दिन आप ही के ऊपर ये कानून आएगा। हम डरने वाले नहीं, ना हमारे हाथ साफ है। हमने इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए किया है। हमने ना सिर्फ इस मुल्क को आइन दिया, पार्लियामान दिया, इस मुल्क में रहने वालों सबको फिर ऑस्कर अवार्ड देना चाहिए। काम किया, आपकी तरह नहीं किया कि इस मुल्क में 50 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम लिखना चाहिए जो आपने पाकिस्तान के लिए किया। और सुहाने ख्वाब दिखाए गए कि जी वजीर आजम जो है वो साइकिल पर जाएगा, तो वो हेलीकॉप्टर पे आना शुरू हो गया। फिर वो वजीर आजम का प्रोटोकॉल नहीं चाहिए था, तो उसने जब वजीर आजम नहीं, उस वक्त भी वो दुनिया का प्रोटोकॉल लेके सबके एसी उतरवाता था। आज वो अपने एसी और अपनी फैसिलिटीज के लिए परेशान है। रोजाना पेश होके वकील कह रहे होते हैं कि हमारे मौकिल को ये नहीं मिल रहा, हमारे मौकिल को बकरे भी मिल रहे हैं, गाय भी मिल रही है, मुर्गियां भी मिल रही हैं, देसी घी में खाने भी मिल रहे हैं, आराम भी मिल रहा है। लेकिन उसके बावजूद आपको बड़ी प्रॉब्लम है कि आपने जो जुर्म किए उसकी सजा मिलेगी। हमने अल्हम्दुलिल्लाह तमाम, आपको तो आज गुस्सा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, द एक्स चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, कल से उन पे गुस्सा होना चाहिए था। आपका सारा तोपों का रुख फिर एक बंदे के ऊपर है जो बेचारा अटक जेल में बैठा हुआ है। मतलब छोड़ नहीं, देखिए जी, ये तो पता है कि वो चीफ जस्टिस जो थे और जो हैं, भरोसे तो डरते हैं आप, फैसला हमारे बंदों को पकड़ते हैं। ये तो पता है कि वो जिस पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उन्होंने उस पार्टी के लिए जाते जाते अपनी वफादारी दी, अपनी मदर इन लॉ का साथ दिया और वो फैसला कर गए। सेनेटर हमारे महमद साहब, तारीख में उनका नाम जिन हरूफ में लिखा जाएगा, ये भी आपको पता है कि एक सियाह बाप था उनका दौर। उन्होंने हमेशा इस तरह के फैसले दिए जिसकी वजह से वो एक मुतनाज़ा शख्सियत रहे। ठीक, सुनहरी हरूफ में किसका दौर लिखा जाएगा, किस चीफ जस्टिस का, कोई याद है आपको? देखिए
जो देखे गुर्बत से लोग नहीं, असल में लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए। इंसाफ मिलना चाहिए, तहरीक इंसाफ की छत पर साया डाले। सिर्फ अपनी फैमिली के साथ और सेनेटर हुमायूं अहमद साहब, आप डन हो गया मैडम, अब टाइम मिल गया ना अब आपको कि आप अभी और टाइम चाहिए, मतलब आपने गिला कर दिया था शुरू में। ठीक है, ठीक है। सेनेटर हुमायूं अहमद साहब, खान साहब तो मुजरिम ठहरे ही ठहरे, बुशरा पीरनी भी गई काम से, ये कह रही है शाहिदा रहमानी साहबा। इस कानून के तहत औरत है ना, औरत को औरत की बड़ी फिक्र हो रही है। आप देखिए, अब इसमें मैं कमेंट कर सकता हूँ लेकिन करता नहीं हूँ, ठीक है। अच्छा, इस तरह ये है कि आपने शुरू में कहा था कि जो पहले प्ली बार्गेन ख़त्म कर दिया गया था, मतलब जो उन्होंने शुरू कर दिया था वो दोबारा ख़त्म हो गया, कोई प्ली बार्गेन नहीं होगी। देखिए, मेरे लिहाज से प्ली बार्गेन होनी भी नहीं चाहिए। अगर आप देखें, मैं 6 अरब रुपए का चोरी करता हूँ, मैं 3 अरब रुपए या 4 अरब रुपए दे देता हूँ और 2 अरब रुपए रख लेता हूँ और मैं साफ़ हो जाता हूँ। 2 अरब रुपए नॉर्मली मैं सारी ज़िंदगी लगा रहा हूँ, मेहनत करूँ, मैं नहीं कमा सकता। अच्छा, ठीक है। यहाँ मैंने आप तो कमा सकते हैं, इस तरह बंदे, मेरे जैसे बंदे के लिए बात नहीं कमा, मैं भी नहीं कमा सकता, मैं बता रहा हूँ ना, मैं भी नहीं कमा सकता। पाकिस्तान से बाहर हूँ तो मैं कमा सकता हूँ, पाकिस्तान के अंदर नहीं कमा सकता। ठीक है। अच्छा, अब उसके बावजूद तो अब ये क्या है, ये बहुत गलत तरीका था, प्ली बार्गेन होने नहीं चाहिए। नंबर 2, देखिए, मैं पर्सनली मैं समझता हूँ नैब एक अच्छी चीज़ है, लेकिन इसका इस्तेमाल गलत हो रहा है। छुरी या बंदूक एक अच्छी चीज़ है, इससे आप अपना माश, ज़िंदगी का माश भी कर सकते हैं और इससे आप किसी को कत्ल भी कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है इंसान को वो यूज़ कैसे कर रहा है। तो हमें नैब लॉज को या नैब के अंदर जो लोग हैं, जो सिस्टम है, उसको हमने इस तरीके से करना है कि वो किसी के हाथों इस्तेमाल ना हो। आप लोगों ने कहा कि सीएमकेपी के खिलाफ नहीं था, निशाना ना बनाए, बल्कि इमरान खान को बनाए, जिसने इसका गलत इस्तेमाल करके इन लोगों को 90 दिन तक हिरासत में रखा, 2-2 साल तक जेलों में, सिर्फ अपनी अना को तस्कीन पहुंचाने के लिए। देखिए, इस तरह है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, शायद आपको पूरी तरह मालूम नहीं होता। आप एक केस भेज देते हो नैब को, उसके बाद नैब अपने अदारे इख्तियार, जो भी उसको इख्तियार दिया हुआ है, अगर हमने उसको कहा हुआ है कि आप 90 दिन तक अपने साथ रख सकते हो, तो वो 90 दिन तक रखेगा। अच्छा, मजे की बात यह है कि अगर आप देखें, जो इमरान खान का जो नाम जो है ना, वो 2 केसेस में, तोशाखाना और ये 190 मिलियन का जो है अल-कादिर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट, इन 2 के ऊपर, ये दोनों जो है ना 50 करोड़ से कम की मालियत वाले। ठीक है। इसमें अगर आप देखा जाए एक किस्म का, तो ये बेसिकली बचे हुए थे ना, वो अब पकड़े जाएंगे। में अगर अब तो सुन ले एक शख्स, सर आप मेरी बात सुन ले ना, आप मेरी बात सुन ले, जो कोशिश कर रहे हैं। जी यार, आप सुन ना मिले ना यार, अगर उसने जमानत लेनी होती, अपने काम के लिए करना हो, तो वो कभी केस ही नहीं करता। उसने कहा बेशक मुझे इसमें अगर ये 20 दिन 30 दिन 60 दिन एक्स्ट्रा रख ले, लेकिन आवाम का पैसा वापस आए। नंबर 2, उन्होंने कहा कि मैं अपने जो केसेस है वो मेरिट पे लड़के निकलूंगा, ना कि चोर दरवाजे से निकलूं, क्योंकि मैंने कोई गलत काम नहीं किया। कोई पैसा उनके अकाउंट में नहीं गया, कुछ चीज नहीं किया, तो उस लिहाज से वो मेरिट पे करके वो निकलेंगे। दैट इज व्हाट इट इज। ठीक है। अब रह गई बात कि जब आप बात करते हो ना, देखिए, जब आप बात करते हो कि जी उनके ऊपर केसेस है, भाई अगर आपने सारे केसेस बनाए थे, आपके सारे केसेस भोंडे थे, सारे केसेस, हर एक केस से इमरान खान निकलता जा रहा था। कभी आप एक झूठा केस, कभी दूसरा झूठा केस, कभी तीसरा झूठा केस। ठीक है। अब अगर आप कहते हो कि वो करें, आप करें, बाकी जो केस करें, एक मिनट आ जाए, बाकी जो केसेस करने वो भी करके देख लें। लेकिन एक बात याद रखें, अपने लीडर को एक बात बता दें कि अब के जब वो जेल गएंगे ना, तो इसी लीडर की तरह, इमरान खान की तरह 8 बाय 8 में रहेंगे, जहां पे उसी कमरे में उसी तरह छोटा सा एक टॉयलेट है, वहां पे ही रहेंगे, जमीन पे सोएंगे, ना एसी होगा ना एसी होगा। उनको अगर चिकन मिलता है चिकन मिले, जो भी मिलता है कुकड़ी खाते हैं, जो मर्जी खाते खरे, लेकिन रहेंगे जमीन पे, क्योंकि अब स्टैंडर्ड ये होता जा रहा है। अपने आप को तैयार कर लो, अपने लीडरों को कहो, क्योंकि आप लोगों के लीडर जो 8-10 साल जो आप कहते रहे ना कि वो रहे हैं, आप जरा पता कर ले वो कहां रहे हैं, वो किस जगह पे रहे हैं। 1-2 सहाफियों ने उनके साथ इंटरव्यू की। एक बार फिर से खुशामदेद। अच्छा, खेलदास कोस्तानी साहब, एक तो
जो बिलावल ने कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड सिर्फ आपकी सियासी जमात यानी एक सियासी जमात नून लीग की तरफ इशारा है। जब मुश्किल में आप होते हैं तो हमारे पाँव पकड़ते हैं, जब आसानी होती है तो हमारे गलों को पकड़ते हैं। बड़े ही ज़्यादा नाफरमान और दगाबाज हैं आप लोग। देखें, बिलावल भुट्टो साहब के लिए मेरे दिल में एहतराम है। वो एक पार्टी के चेयरमैन हैं और मैं उनकी बड़ी इज़्ज़त करता हूं और मैं एक छोटा सा सियासी वर्कर हूं। मगर बात यह है कि मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूं कि जो बिलावल साहब कल से ये मतलब बात कर रहे हैं कि वो समझ रहे हैं कि एक पार्टी के लिए ये सारा कुछ किया जा रहा है, तो मुझे सिर्फ ये बता दें कि 2018 में एक 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म को निकाला गया और उसको इलेक्शन से बाहर किया गया। उनकी बेटी जो हमारी लीडर है मरियम नवाज शरीफ साहिबा, जो फ्यूचर है PMLN का, उसको इलेक्शन से बाहर किया गया। एक साजिश के तहत झूठे मुकदमात केस बना के उनको सज़ाएँ दी गई, वो जेल में थे। तो तब भी ये आवाज़ उठनी चाहिए थी कि एक लाडले के लिए सब किया जा रहा है, तो उठी तो थी। हमारे लिए किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। मैं समझता हूँ उन साजिशों को कंधा दिया गया। शहबाज शरीफ को जरदारी साहब ने वज़ीर आज़म बना दिया, और क्या चाहते हैं? क्या आपको पूरे दुनिया का हुक्मरान बना देते? क्या करते? मुगल बादशाह बना देते? मैं 2018 की बात कर रहा हूँ कि उस वक्त उस साजिश को कंधा दिया गया। मगर मुझे साथ ये बता दें, मगर देखें ये तो बात समझ आ गई, मुझे पता है बार-बार रिपीट करते रहते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं। देखो, पीपल्स पार्टी PMLN 2 अलग अलग जमातें हैं, उनका अपना मंशूर है, अपनी पॉलिसीज है। इलेक्शन में हमारा इत्तेहाद सिर्फ उस वक्त था जब हमारी हुकूमत थी। हमारा इत्तेहाद इकट्ठे खाने के लिए हम इलेक्शन में जा रहे हैं, तो बिलावल भुट्टो साहब को ये सूट करता है। बिलावल साहब को ये सूट करता है कि वो सियासी जब अवाम में जाता है, अच्छा, मुझे बता दें, जब आपके तो मैं समझता हूं हमें माजी की गलतियों से सीखना जरूर चाहिए। दोबारा लीडर जेल में जाएंगे, ना उनके प्लेटलेट्स कम होंगे, ना ही उन्हें रोना आएगा, ना ही वो हॉस्पिटलों में जाएंगे, वो भी उसी तरह के एक बैरक में रहेंगे जहां पर खान को रखा हुआ है। ट्रेनिंग कर लें और मैट्रेस भी नहीं मिलना, कमर दर्द का बहाना नहीं लगाना आपने, बता रहा हूं मैं आपको। देखिए, हमने ये जो सेनेटर साहब बात कर रहे हैं, ये अपने लीडर को बताए जो पाकिस्तान की आवाम को चीनी, आटे और महंगाई का तूफान देकर खुद देसी घी और महंगे ताम खा रहे हैं, जिन्होंने हमेशा ज़िंदगी में दूसरों के साथ जेबों से पैसे निकाल के अपना घर चलाया है, वो आज भी मज़े और अयाशियाँ कर रहे हैं जेल में। तो हमें ये ना सिखाए, हमने ये जेलें, इनका इंतकाम, ये जलावतनियाँ, ये फांसी के फंदे हमने देख ली है। अब बारी इनकी है, इनकी बारी है, अब अपनी बारी इनकी बारी है। और तो आप भी बारी दे देना जरा शाहिदा साहबा को। शाहिदा साहबा, आप मुझे बताएं कि ये बिलावल साहब को क्या हो गया है? ये एक तरफ जरदारी साहब को आगे कर देते हैं, करें कि लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए जरदारी साहब आगे जाएं, जाके तरले करें, थोड़ी सी पॉलिश करें और उनको लेवल प्लेइंग फील्ड ना दें। अब्बू जी जाके हमारे लिए लेवल प्लेइंग फील्ड लेकर आए, ये कह रहे हैं आज वो। देखिए जी, इसमें कोई दो राय नहीं कि सदर जरदारी साहब एक ज़ेरिक सियासतदान हैं और उन्होंने हमेशा जब भी हालात खराब हुए, चाहे PMLN के लिए जब धरने हुए 2014 में और हुकूमत को गिराने की साजिश हुई, तो उस वक्त भी सदर जरदारी साहब ने मुफाहमत की सियासत के वो बेताज बादशाह हैं और उन्होंने तमाम वो इस मुल्क में जमहूरी अमल को लेकर चल रहे हैं 2008 से। और बात रही आपने जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की, तो उन्होंने हकाइक पर मबनी बात की। आप सोचें कि फ्लड विक्टिम्स के जो घर तामीर हो रहे थे, उनके फंड्स को रोक दिया गया। डेवलपमेंट फंड जो होते हैं वो थोड़ा सा उनको भी मौका देते हैं। एक मिनट मैं बात कर लूं, मैं पहले कंप्लीट कर लूं। इस तरह सिंध के अंदर जो MNAs MPs के फंड्स थे उनको रोक दिए गए। ट्रांसफर पोस्टिंग आपके सामने है, आज चीमा हो या फवाद हसन फवाद, वो सब कुछ हो गया। लेकिन जी आपको बार-बार घूम घूम के इमरान खान याद आता है, मैं उनसे पूछ लेता हूँ। सदर जरदारी साहब तो पहले ही कह चुके थे, बड़ा अहम सवाल पूछ रहे हैं, आप अपनी फिक्र करें। इमरान साहब, जब आप पर आएगी अभी तो आपको सोचें कि आपका क्या होगा। साहब, वो आज वो भुगत रहे हैं जो दूसरों के AC उतरवाया करते थे, हमें ना बस AC ये तो बात बड़ी दफा होगी ना, तो जबानें भी काटी गई, हमायूं साहब नाक झेले दी गई। 52 सेंटीग्रेड के अंदर बीबी को 70 जेल में फर्श पर रखा गया। इसी तरह
जनाब आसिफ अली नहीं जी, जरदारी सेनेटर साहब हुमायूं या अहमद साहब, मोहतरमा आपकी बारी नहीं आई। ताजपुर काबा लेकिन एक बात मैं आपको कह दूं कि आप फिक्रमंद ना हो। घबराते आप घबराएं, जो आप लोग घबराएं जिन्होंने देखा नहीं है, जो दीवारें एक बात के पहले ओके जी, बहुत शुक्रिया सादा साहब, सेनेटर साहब, खेलदास साहब, बहुत शुक्रिया। इजाज़त जी, अल्लाह हाफ़िज़।